ताबूत सकीना क्या है, ये कहाँ से आया था, इसके अंदर क्या मौजूद था, ये इस वक्त कहाँ है और इसकी क्या अहमियत थी। बहुत से लोगों को इस मुकद्दस ताबूत के बारे में इल्म नहीं, जिसकी खूबसूरत मालूमात और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ हम आपको बताएंगे। ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आखिरी वक्त तक आपके पास ही मौजूद रहा, फिर बतौर मिरास एक के बाद एक के आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इस्राइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ताबूत सकीना की क्या बरक़ात थी। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इस्राइल जब कफ़ार से जिहाद करते थे और कफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। फिर इस संदूक से ऐसी रहमतों का बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब की बशारत उस्मा नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इस्राइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इस्राइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको दुआ करने का वसीला बनाते थे और इनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और वबाओं की आफातें टल जाती थी। कौम अमालिका का हमला। अलगर्ज ये संदूक बनी इस्राइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदावंदी का नज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इस्राइल के लोग गुनाह करने लगे और उन लोगों में मौसी और तग़यानी और सरकशी और अयान का दौरा हो गया, तो उनकी बदअमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इस्राइल का कत्ल आम करके उनकी बस्तियों को तख्त व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठा ले गए। ताबूत सकीना की बेअदबी। इस मुकद्दस तबर्रक को नजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया। इस बेअदबी का कौम मालिका पर यह दबाव पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोर दिए गए। चुनाचा कौम मालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाकर बैलों को बनी इस्राइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया, बनी इस्राइल के नबी हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इस्राइल की खोई हुई नेमतें इन्हें दोबारा वापस मिल गईं और इस संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जबकि हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इस्राइल तालूत के बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा संदूक आ गया और बनी इस्राइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। ताबूत सकीना में क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, उनके अलावा हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हलिये वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में खुदावंदे कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कोई बची हुई चीज़ें हैं। मौजिज़ मूसा और मौजिज़ हारून की तुरका की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। ताबूत सकीना कहाँ है? ताबूत सकीना की मौजूदगी के हवाले से कयास आराइयाँ की जाती हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाई और यहूदियों ने काफ़ी तहकीक की, लेकिन इसकी मौजूदगी पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन जो सबसे मोतबर थ्योरी जो पेश की जाती है वो ये है कि इस वक्त ये ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है और यहूदी आज भी इसकी तलाश जारी रखे हुए हैं।